बालाघाट जिले में गर्रा रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण को लेकर विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि जब मैं अपनी पार्टी के काम से बाहर गई थी तब मेरी गैर मौजूदगी में लोकार्पण कार्यक्रम कर दिया गया, जबकि पहले यह तय हुआ था कि सभी कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ही लोकार्पण किया जाएगा। वो किसी भी तरीके से नहीं चाह रहे थे कि बालाघाट विधायक के रूप में अनुभा मुंजारे लोकार्पण के ब्रिज के लोकार्पण के कार्यक्रम में रहे। जबकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 15 दिन पहले जब हमने पुल के निर्माण के निरीक्षण किया था ब्रिज कारपोरेशन के जो हमारे एसडीओ हैं सनोडिया जी, नगर पालिका के अधिकारी, माननीय पार्षद गणों के साथ में, तब ये बात सुनिश्चित हुई थी, एसडीएम श्री गोपाल सोनी जी भी थे, कि आप कार्यक्रम की तिथि सुनिश्चित करें, लेकिन पहले आप भले लेट हो चलेगा, लेकिन तैयारी पूरी होना चाहिए, निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाना चाहिए, विधिवत हो जाना चाहिए। इसके बाद भले 15 दिन लेट होगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, जनता सहन कर लेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं पार्टी के काम से पिछले 6 तारीख से बालाघाट में नहीं थी। मैं आज ही लौट के आई हूँ, भोपाल फिर दिल्ली से फिर भोपाल और फिर भोपाल से आज मैं बालाघाट पहुंची हूँ। तो मेरे पीठ पीछे ये लोकार्पण का कार्यक्रम जानबूझ के भाजपा के द्वारा रखा गया। माननीय प्रभारी मंत्री जी से जब इस संदर्भ में मेरी बात हुई तो उनको भी एक तरह से भाजपा के स्थानीय नेताओं ने गुमराह किया। माननीय मंत्री जी को ये पता था कि मैं हूँ बालाघाट में, जबकि यहाँ के स्थानीय नेताओं को अच्छे से पता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं पार्टी के काम से बाहर हूँ। तो ये एक तो पहली मेरी आपत्ति है कि इतना बड़ा काम हुआ लोकार्पण का, उसमें मेरा कहीं इन लोगों ने राजनीतिक रूप से कहना चाहिए कि मेरे को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि गुणवत्ताहीन ब्रिज का निर्माण किया गया है, गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात तो यह है कि वहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इतना बड़ा मतलब मेन मार्ग है वो, इतना बड़ा यातायात का एक साधन बना है वो, लेकिन वहाँ अगर बिजली नहीं है, अगर वहाँ पे विद्युतीकरण नहीं है, तो अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी, ये सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरी बात, फुटपाथ नहीं बना। मैं अभी ब्रिज का निरीक्षण करके आ रही हूँ, 200 मीटर पे फुटपाथ बना ही नहीं है। और अधिकारियों से जब पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट से हमें अनुमति नहीं थी। तो जब फॉरेस्ट से आपकी अनुमति नहीं थी तो आपको पहले वो प्रोसेस करना था, फॉरेस्ट विभाग से आपको अनुमति लेना था, अनुमति के बाद आपको उस ब्रिज का निर्माण किया जाना था। आप भारत के हमारे संपूर्ण देश के किसी भी फ्लाईओवर का निरीक्षण कर लें, चाहे सिवनी में कर लें, छिंदवाड़ा में कर लें, जबलपुर कर लें, भोपाल कर लें, दिल्ली में कर लें, कहीं पर भी बिना दोनों तरफ प्लेट मतलब फुटपाथ के कहीं पर भी ओवरब्रिज का नहीं चालू होता या वहाँ पे यातायात नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में जो 200 मीटर पे जो फुटपाथ नहीं बना है, वहाँ पे अगर कोई पैदल यात्री है, अगर कोई पैदल चल रहा है, तो उसका तो जान का बिल्कुल जोखिम बना ही रहना है पूरी तरीके से। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से इस बात को अनदेखा कर दिया, विद्युतीकरण को अनदेखा कर दिया गया। और आनन फानन में 13 जून को ब्रिज का लोकार्पण हो गया और एक जैसा मेरी जानकारी में आया कि 21 करोड़ 68 लाख की लागत से ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन बहुत घटिया, गुणवत्ताहीन और एक तरह से शासन की जो करोड़ों रुपए की राशि है, जनता के खजाने की जो राशि है, उसका एक तरह से दुरुपयोग किया गया है। तो मैं इस निर्माण कार्य के लिए यही कहना चाहती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और फुटपाथ नहीं बना है, इस पे बहुत गंभीरता से प्रशासन को ध्यान में देना चाहिए। और फॉरेस्ट विभाग से अनुमति बिना लिए अगर ये निर्माण किया गया तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे सब पे कार्रवाई होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हमारा भाई बहन या कोई भी होता है, किसी के भी साथ अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती तो इसकी पूरी जवाबदारी निर्माण अधिकारियों की है, निर्माण एजेंसी की है और शासन प्रशासन की है। बालाघाट जिले में गर्रा रेलवे ओवर ब्रिज जिसमें बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं। ब्रिज पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है, फुटपाथ अधूरा है और रात के समय आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वे मुद्दे हैं
जिनका सीधा संबंध आम जनता की सुरक्षा और सुविधा से है। होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए। तो हर बार ये हमको गुमराह किया गया कि हम लोग इतना टेक्निकल लोग नहीं, हम जनसेवक हैं, जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हमें अधिकारी बता रहे हैं कि नहीं मैडम सारी अनुमति मिल गई है, विधिवत हो रहा है, वैधानिक रूप से हो रहा है, डिजाइन ड्राइंग परफेक्ट है। हम तो यही मानेंगे ना, हम मैं हूँ या कोई भी जनप्रतिनिधि है। तो जब निर्माण लोकार्पण हो गया तब ये सारी खामियां नजर आ रही कि भाई फुटपाथ नहीं। मैं तो खुद दंग रह गई, अभी मैंने देखा फुटपाथ नहीं है। अगर आप पैदल चल रहे हैं, वहां से अगर 4 व्हीलर इधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, आप कहाँ सुरक्षित हो? आपको जहाँ कोई भी टक्कर मार के चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खामी है और इसमें अधिकारी लीपापोती करने की बात कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं और ये मामला सड़क से लेकर सदन तक मैं तो उठाऊंगी निश्चित रूप से।